वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। पाकिस्तान एशिया कप में हारता है, बुरी परफॉर्मेंस देता है, ओडी वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस देता है और इसी तरह से T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस देता है। हत्ता कि यूएसए जैसी टीम से पाकिस्तान हार जाता है और फिर पाकिस्तान में होम सीरीज़ होती है, टेस्ट सीरीज़। बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान को वाइट वॉश कर देती है, लेकिन शिकस्त पर बात नहीं होती। शाहनवाज राना साहब, इतनी सारी शिकस्त, इतनी सारी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कितने जिम्मेदार हैं मौजूदा सूरत हाल के, लेकिन वो उस बुरी परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि पूरी कौम को चैंपियंस कप की तरफ लगा दिया है और उधर सारे इंटेंशन डाइवर्ट करके रख दिया है कि भाई चैंपियंस कप देखें, ये देखें अब क्या होने जा रहा है। तो वो जिम्मेदारी लेने को तो वो भी तैयार नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि मोहसिन नकवी भी जिम्मेदार हैं इस सूरत हाल के? देखिए, बात ये कि अगर बच्चे, घर के बच्चे जो हैं वो कोई बुरी हरकतों में मुब्तला हो जाते हैं और वो बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं, तो घर के बड़े जो होते हैं वो भी उनके जिम्मेदार होते हैं कि उन्होंने उनके ऊपर आंख ही नहीं रखी, उन्होंने उनकी देखभाल के अंदर। शाहनवाज साहब, हम बात कर रहे थे चेयरमैन पीसीबी कितना जिम्मेदार हैं मौजूदा सूरत हाल। मैं वही बात कर रहा था, लेकिन हमारा ये अलमिया है कि जब भी कोई अच्छी बात होने लगती है, कोई ना कोई बीच में रुकावट आ ही जाती है और फिर वो बात वहीं रुक जाती है। मैं ये कह रहा था कि पीसीबी जो है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो मुल्क की हैं, रियासत की भी हैं। वो हमारे जो है वजीर दाखिला है और वजीर दाखिला की जिम्मेदारियां जो है वो बहुत अहम होती हैं और वजीर आजम के बाद अगर कोई बहुत तो वो दाखिला की होती है कि जिसने मुल्क के अंदर तमाम मामलात को, उसमें अमन व अमान के मामलात हैं और दीगर मामलात हैं, ठीक है ना। वो अब उनकी तवज्जो वहाँ हो या उनकी तवज्जो जो है कंस्ट्रक्शन पर हो या उनकी तवज्जो जो है वो पीसीबी के ऊपर हो, पीसीबी भी क्या है इसमें तो खुद उनको चाहिए कि वो कोई फैसला करें कि उन्हें चेयरमैन पीसीबी रहना है, वजीर दाखिला रहना है, ये सेनेट का मेंबर रहना है। एक बात तो किसी एक तरफ लगे और उनकी तमाम पर तवज्जो जो है वो सब। जी शाहनवाज साहब, आपकी आवाज़ ठीक है। अब बताइएगा, आप बात कर रहे थे चैंपियंस कप पर, कोई हमें कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि अगर हमें अपने मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छे खिलाड़ियों को निकालना पड़ेगा और उनका चुनाव करना पड़ेगा, तो हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो ताकतवर करना पड़ेगा, उनके ग्राउंड्स अच्छे बनाने पड़ेंगे, मतलब उनकी जो विकेटें हैं वो बड़ी इंटरनेशनल लेवल की बनानी पड़ेगी कि जिनके ऊपर जाके लड़के खेलते हैं, जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनको ये विकेटें नहीं, उनको कुछ और विकेटें जो है वो मिल रही होती हैं। लिहाजा ये कि हमारे वो ग्राउंड, वो क्लब्स के ग्राउंड के जिनके पास मौजूद है विकेटें अपनी, उन विकेटों को जो है उनके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए पीसीबी को और वो इंटरनेशनल मेयार की जो है विकेटें बनाने चाहिए, उनको कवर करने का निजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ इतनी शदीद बारिशें होती हैं और मैंने ये देखा है कि एलसीसी समेत इतना कोई मौसर इंतजाम नहीं है जिनसे विकेटों को बचाया जा सके और वहां पे पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, नदी नाला जो है वो बन जाता है ग्राउंड और फिर उसके बाद वो पानी खुश्क होता है, धूप लगती है, विकेट फिर उस तरह। तो बात यह कि हमें जब तक अपने खिलाड़ियों को और बिलखुसूस डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको पावरफुल नहीं करना डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाली का ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी तक कहीं पर नजर नहीं आ रही। अच्छा राना साहब, एक और अहम मामला, कप्तानी पर कुछ बात करेंगे कि नए कप्तान की फिर से बात हो रही है। कहा जा रहा है कि शायद मोहम्मद रिजवान को दोबारा कैप्टन बनाया जाएगा, तीनों फॉर्मेट्स का एक ही कैप्टन लाया जा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है? जी देखें, ये तो बिल्कुल एक, जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसी खबर है कि जो कई दिनों से गर्दिश कर रही है और मोहम्मद रिजवान जो है वो सबसे मजबूत जो है वो इसके लिए वो है कप्तानी के लिए जो है वो नाम है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको अगर सरफराज अहमद को टेस्ट मैच खिलाना है, उनको टीम में रखना है जैसा कि रखा गया बांग्लादेश के खिलाफ, अब एक ऐसा कप्तान के जिसकी फतूहात का सिलसिला जो इन तमाम से बेहतरीन है, उसने हमें चैंपियन ट्रॉफी जिताई, उसने हमें, मतलब ये कि तमाम अच्छे मैचेस जो हैं वो उसके क्रेडिट के अंदर जाते हैं, उसका जीतने का रेशो जो है वो इन सबसे ज्यादा बेहतर है, अच्छा है। अगर उसको टीम में आपने रखा हुआ है, टेस्ट टीम में, तो फिर टेस्ट टीम की कप्तानी सरफराज को दे दें। जरूरी है कि रिजवान से कराएं, वनडे हो गया, T20 हो गया, उसके लिए आप कप्तान अपना तलाश करें। लेकिन जब तक आप सरफराज को खिला रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि उनकी मौजूदगी में आप एक ऐसा वाइस कप्तान जो है, नायब कप्तान बनाए जो उससे सीखे और उनको वो सरफराज की ड्यूटी लगाई जाए कि अगर आप कप्तान है तो अब आपने फ्यूचर का कप्तान जो है वो निकाल के देना है हमें और उसकी जो है तरबियत करनी है।
تو میرا تو ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ تینوں فارمیٹ میں پھر رضوان کو ڈال رہے ہیں تو پھر یہ کہیں کام وہی نہ ہو جائے کہ جو بابر اعظم کے ساتھ ہوا. کہا یہ جاتا ہے کہ جی ان پر کپتانی کی بوجھ کی وجہ سے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ خراب ہوئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیشنل کھلاڑی کے لیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ان کا تو اوڑھنا بچھونا, ان کی تو دکانداری, ان کا تو روٹی روزی کا مسئلہ جو ہے وہ کھیل ہے, کرکٹ ہے. وہ کسی کنڈیشن کے اندر بھی جو ہے وہ کھیلیں گے کیونکہ وہ پروفیشنل ہے. اب اگر یہ کہا جائے کپتان بن کے ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی, اس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہو گئی, بھائی یہ سب اہم ہی جھوٹ ہے. پرفارمنس کوئی کپتانی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہے کہ کپتانی کے بعد تو اور مزید جو ہے ان کے کھیل کے اندر نکھار آنا چاہیے, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. ہم گزشتہ 2 سے 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ناکامیوں کا ایک سلسلہ ہے جو بابر اعظم کی پرفارمنس اور ان کی بطور کیپٹن پرفارمنس کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے, جو اپنی ہی ایک نئی تاریخ رقم کرتا جا رہا ہے. بہت شکریہ شاہ نواز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے بات کی ہے پاکستان کرکٹ کے امور پر. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.